स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें शीतल अग्रवाल ने भेजी है, जो कि गोरखपुर की एक गांव की रहने वाली है। तो आइए इस कहानी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम शीतल अग्रवाल है और मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। उस दिन की बात है जब मैं दिल्ली से गोरखपुर अपने गांव के लिए जा रही थी। फिर मैं जब गोरखपुर स्टेशन पर उतरी तो काफ़ी रात हो चुकी थी। उस समय काफ़ी कम सवारी मिलती थी मेरे गांव को जाने को। मैं जब स्टेशन पर उतरी तो कोई गाड़ी या टेम्पो नहीं दिख रही थी, तो मैं वहीं स्टेशन पे थोड़ी देर वेट कर ली कि कोई ऑटो मिल जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला आया तो मैं उनसे पूछी कि आप मेरे गांव चलोगे। मैंने अपनी गांव का नाम बताते हुए कहा। उसने कहा कि यह तो काफ़ी दूर है, 50 रुपया ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले चलो। फिर मैं उस ऑटो में बैठ गई और फिर अपने गांव की तरफ चल दिया। लगभग 2-3 किलोमीटर चले ही होंगे कि ऑटो अचानक बंद पड़ गया। वह एरिया काफ़ी सुनसान था, चारों तरफ जंगल ही थे। फिर वह ऑटो ड्राइवर ने कहा कि रुकिए मैडम, इसकी बैटरी की प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ, कभी कभी अचानक बंद पड़ जाता है। यह कहते हुए उसने उतर कर और पीछे जाकर बैटरी ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो वह चुपचाप था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह चुपचाप आके ऑटो में बैठ गया और ऑटो स्टार्ट करके चल दिया। मैं उससे रास्ते भर कुछ कुछ पूछती रही, लेकिन जब से वह ऑटो ख़राब हुआ उसके बाद से उसने मेरा बातों का जवाब देना बंद कर दिया था। तभी मेरी नज़र उसके आगे लगी पड़ी एक शीशे पर पड़ी। मैंने उस शीशे में उसका चेहरा देखा। उस शीशे में उसकी चेहरा शैतान की तरह दिख रही थी। अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं उसके बाद से कुछ नहीं बोला। मैं जान रही थी कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आज मेरा अंतिम ही दिन होगा। मैं चुपचाप बैठी रही। डर के मारे मेरे पैर हाथ कांपने लगे। तब तक मैं अपने घर पहुंच गई। ऑटो रुकते ही मैंने ऑटो से उतरा और बिना पीछे देखे हुए मैं डायरेक्ट अपने घर में पहुंच गई। घर में जाने के बाद मैंने अपने पापा को बाहर बुला कर ले आई। बाहर आया तो देखा ना ही वो ऑटो था और ना ही ऑटो ड्राइवर। मैं अपनी सामान उसी ऑटो में छोड़कर आई थी, तो मेरा सामान वहीं पे पड़ा हुआ था। तब मैं अपने पापा को अपनी पूरी बात बताई। तब मेरे पापा और घर वालों मुझे डांटने लगे कि रात के समय में यह रास्ता ख़राब है, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। बात यह थी कि मैं बिना बताए ही आ गई थी, क्योंकि मुझे जॉब से छुट्टी मिली थी 2 दिनों के लिए। तो मैंने सोचा कि लोगों को सरप्राइज़ देती हूँ, लेकिन यह सरप्राइज़ कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया। उसके बाद मेरी हालत जो बुरी हो चुकी थी, इस वजह से घर वाले मुझे ज़्यादा नहीं डांटे। उसके बाद लोग मुझे समझाए और मेरा इधर उधर मन भटकाने लगे ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मुझे 2 से 3 दिन लग गया उसके चेहरे को भूलने में और अपने आप को ठीक करने में। उसके बाद से ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की। तो दोस्तों, यह थी शीतल अग्रवाल की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मुझे अपनी सच्ची घटना शेयर करें, तो आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी को सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।